सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, सबसे पहले फाइनेंस के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, पैसे को हम बोलते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस, यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस से मतलब है कि मनी एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन द बिजनेस फॉर्म। जब भी कोई पैसा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है, उधार हो या पैसे में हो, तो उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है। और इस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस क्या करती होगी? तो बिजनेस इस पैसे का काम इस्तेमाल करती है फाइनेंशियल नीड्स में। जैसे कोई कई बार क्या होता है, उसको जरूरत पड़ती रहती है एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, तो वो सारा का सारा पैसा वहाँ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में वो लगाती है। और हर एक बिजनेस के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर मान लो पैसा नहीं होगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज अ लाइफ ब्लड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे लिए ब्लड की जितनी जरूरत है, मान के चलिए कि बिजनेस के लिए भी फाइनेंस की जरूरत है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। कोई भी काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। अब बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है, क्या खूबियां क्या होती है बिजनेस फाइनेंस की? सबसे पहले तो ये बोरोड फंड्स होता है, कैपिटल एंड बोरोड फंड्स। कैपिटल होता है जो बिजनेस में पैसा लगता है, आपको पता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स मिलके लगाते हैं। अगर कंपनी है तो जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं और जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो भी लगाते हैं पैसे। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, बेसिकली बोरो करती है फंड्स। तो बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स कैपिटल एंड बोरोड फंड। या तो उधार लिया हुआ पैसा हो या बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है वो पैसा। इसका एक नेचर है बिजनेस फाइनेंस का। दूसरा है, इट रिक्वायर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बिजनेस फाइनेंस ना हर जगह चाहिए होता है। चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हो। बिकॉज पैसा अगर नहीं होगा तो ना तो वो प्रोक्योर कर पाएंगे रॉ मटेरियल, ना किसी चीज का प्रोडक्शन हो पाएगा, ना इधर से उधर भेजा जा सकता है सामान। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका दूसरा नेचर यही है। तो हमने क्या पढ़ा? पहला नेचर है कि ये कैपिटल और बोरोड फंड्स को मिला के बनता है। और दूसरा है कि ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट छोटी कंपनियों में नहीं होती या बड़ी कंपनियों में नहीं होती, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा है साइज, नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। देखो, जितनी बड़ी बिजनेस होगी ना उतना ही उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज से रिलेटेड है तो उसको पैसा थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है। जैसे मान लो अगर टेलीकॉम को सर्विस है, तो आपने देखा होगा कम ज्यादातर लोग इसको रिचार्ज पहले कराते हैं। अगर हमें इंटरनेट पैक लेना है तो हम इंटरनेट पैक प्रीपेड भी है और पोस्ट पेड भी है। तो इसमें डे वन से ही अर्निंग शुरू हो जाती है। जैसे ही कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको कमाना शुरू कर देती है। लेकिन जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या इस तरह की जो इंडस्ट्री है, ये लोग तुरंत नहीं कमाते। पहले बनाएंगे, उसके बाद सेल होगी, तब जाके इनको पैसा मिलता है। और आप देखोगे कार मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, कार से ज्यादा नहीं कमाते हैं जितना ये लोग अपना शोरूम से कमाते हैं। जैसे आप रिपेयर करवाने जाओगे, सर्विसिंग कराने जाओगे, वहां ये लोग ज्यादा अच्छा कमाते हैं। वहां इनके पार्ट्स बिकते हैं रिपेयर रिपेयर कराते समय। जैसे आप देखोगे नॉर्मली आप कार रिपेयर कराने जाते हो, सर्विसिंग कराने, तो कई सारे पार्ट्स उसके खराब होते रहते हैं, तो वो लोग रिप्लेस करते रहते हैं। ऐसे ही मोटरसाइकिल में देखा होगा आपने, हर 3 महीने पे या ढाई 3 महीने 4 महीने पे हम लोग सर्विसिंग कराने जाते ही जाते हैं शोरूम में। तो वहां पे आप देखोगे बहुत सारा पार्ट्स वो लोग लगा देते हैं, खराब होता है, तो वहां से उनकी अच्छी खासी इनकम होती है। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं रादर देन पहले दिन से कमाना शुरू नहीं होते ये। तो इनके लिए भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। तो तीन नेचर हमने पढ़ लिए। अब देखो, चौथा है वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप देखोगे ना, बिजनेस फाइनेंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर बूम पीरियड है तो आप देखोगे आसानी से पैसा रेज हो सकता है। लेकिन अगर डिप्रेशन चल रहा है, मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाना चाह रहा है, सब लोग डरे हुए हैं, तो फिर वो लोग इतना पैसा लगाना पसंद नहीं करते बिजनेस में। मतलब जो इन्वेस्टर्स है ना, दे डू नॉट लाइक टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। उनको लगता है कि यार इसमें रिस्क है, डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, तो वो लोग इतना प्रेफर नहीं करते कंपैरेटिवली। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैरी करता है टाइम टू टाइम। फिर आप देखेंगे कंटिन्यूअस इन नेचर है। देखिए, बिजनेस फाइनेंस ना कंटिन्यूअस इन नेचर है, हर समय चलता रहेगा। आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पैसा रेज कर लिया तो यू डोंट रिक्वायर द मनी अगेन एंड अगेन। यू विल बी रिक्वायरिंग दैट मनी अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप पैसा यूज करते रहते हो, कहीं इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आपको लगातार बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है हर एक बिजनेस के लिए। ये सबको समझ में आ गया है? यस सर।
तो कौन समझाएगा नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस? एक बच्चा, जल्दी जल्दी इनको पांचों पॉइंट को डिस्कस कर दूं। कौन बता रहा है? सर फीचर्स तनीष। नहीं। ठीक है, बताओ बेटा, स्टार्ट करो। कैपिटल फंड्स दो टाइप से रेज किए जा सकते हैं, कैपिटल और एक बोरोड फंड्स। जो फंड्स होते हैं वो ओनर के द्वारा भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं और या फिर हम उनको बोरो भी कर सकते हैं। अच्छा इट ठीक है, रिक्वायर मान लो कंपनी है कोई, ठीक है, कोई कंपनी है। तो उसमें जो पहला पैसा लगाता होगा, कौन लगाता होगा? जैसे किसी के दिमाग में आइडिया आई कि भाई बिजनेस स्टार्ट कर, तो उसमें पहली बार तो हम जैसे लोग तो पैसा लगाएंगे नहीं, उसमें कौन लगाता होगा पैसा? सर उसमें सबसे पहले प्रमोटर या उसका ओनर ही लगाता होगा। ठीक है, तो प्रोमोटर जो पैसा लगाएगा उसको हम बोरोड फंड्स बोलेंगे या कैपिटल? कैपिटल फंड्स। हाँ, क्योंकि हमने उधार नहीं लिया है, ही इज द ओनर, ही इज द वन हु हैज इन्वेस्टेड ऑल द मनी। और आगे चल के जब वो उधार लेगा, बोरो करेगा बैंक से या कहीं से भी, तो उसको हम बोरोड फंड्स कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला फीचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। दूसरा? इट रिक्वायर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे बिजनेस छोटा हो, मीडियम हो या बड़ा हो, उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है या अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उसको हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। कोई एग्जांपल देके बता सकते हो कि किस तरह, कोई भी, कौन कौन सी बड़ी, कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन लो और बताओ कि बिजनेस फाइनेंस उसको चाहिए। सर चाहे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या कोई कॉस्मेटिक कंपनी हो, छोटी हो या फिर हम्म, उसका टर्नओवर कम हो या ज्यादा हो, उसको चाहिए ही होता है। ठीक है। अच्छा, क्या स्कूल को भी चाहिए होता है बिजनेस फाइनेंस? ये चाहिए होता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट। इट इज बेस्ड ऑन नेचर एंड साइज। ये नेचर और साइज पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो स्टार्टिंग में ही कमाना शुरू कर देती हैं, तो उनको स्टार्टिंग में इतने बिजनेस फाइनेंस की जरूरत नहीं होती। पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फाइनेंस लगाना पड़ता है और बाद में वो प्रॉफिट देना शुरू करती हैं। तो नेचर और साइज पे भी डिपेंड करता है कि फाइनेंस की कब जरूरत है। ठीक है, जैसे स्टील की कंपनी होती है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सेल। और आप देखोगे जो इस तरह की कंपनियां होती है ना, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो इसमें आप देखोगे ज्यादा सोल प्रोप्राइटर इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग पैसा नहीं लगाते। रीजन क्या है? कि पहले करोड़ों खरबों रुपए लग जाएंगे, तब जाके आपकी इनकम शुरू होगी। तो इतना दिन वेट कौन करेगा? और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जितना ज्यादा बड़ी कंपनी होगी, उतना उसको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, और जितनी छोटी मोटी कंपनियां होंगी तो उनको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ऑफ फंड्स वरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो फंड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम वरी करते हैं। जैसे कि अगर बूम पीरियड है तो मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो उस टाइम फाइनेंस ज्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल होगा। बूम लेकिन अगर पीरियड क्या होता है? डिप्रेशन, कौन बताएगा अदर देन तनीषा? बूम पीरियड क्या होता है मार्केट में? कई बार आप सुनते होंगे कि बूम पीरियड चल रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ लिखा हुआ है ना कि बूम पीरियड में अलग अलग वेरी कर सकते हैं। देखो, बूम पीरियड एंड डिप्रेशन पीरियड, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या चीज क्या है क्या बूम पीरियड को? कैसी सिचुएशन को कहा जाता है? कौन बताएगा? सर कोई भी बता ये हाँ, पीरियड क्या? फिर से बोलो। सर तेजी। तेजी? देखो, मार्केट में ना कोई एक ऐसा भी समय होता है जहां हर आपके शेयर्स के रेट एकदम बढ़ते जा रहे होते हैं, और लोग ना डिमांड कर रहे होते हैं, सब मार्केट में एक अच्छा मैसेज गया होता है। जैसे अभी कई बार आपने देखा होगा कि इंडिया की जो मार्केट है एकदम तेजी से ऊपर उछाल लेती है, तो एक मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, या यहाँ पे पैसा लगाना सेफ रहेगा, यहाँ की सारी कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, डिविडेंड ज्यादा दे रही हैं। तो मार्केट में ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो घबराते नहीं है, उनको डर नहीं रहता है, उनको लगता है कि यार पैसा लगा देंगे तो डूबेगा नहीं, और हमारे को डबल या ट्रिपल कमाई हो जाएगी। तो ऐसे पीरियड को हम बूम पीरियड बोलते हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जहां कंपनी जब पैसा मंगाती है तो उसको पैसे की कमी नहीं होती है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और डिप्रेशन एक ऐसा समय है जिसमें लोग डरे हुए रहते हैं।
ठीक है, तो उसमें पैसा लगाने से डरते हैं, उनको लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो इसीलिए वो पैसा मार्केट में नहीं लगाते। तो यही बोला है कि समय समय पे चेंजेस आते रहते हैं। जब बूम पीरियड होता है तो कंपनी आसानी से पैसा रेज कर सकती है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब डिप्रेशन चल रहा होता है, तो कंपनी को जितना पैसे चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, बाहर के लोग उसको देते ही नहीं है। अगर वो रेज करती है तो कोई उसमें सब्सक्राइब ही नहीं करता पैसा। तो इसी को हम बोलते हैं वेरी टू वेरी फ्रॉम टाइम, मतलब वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब डिप्रेशन में, अब जैसे अभी देखो कोरोना आया हुआ है, तो कई कंट्री में डिप्रेशन चल रहा है, लोग पैसा नहीं लगाते डर के मारे, क्योंकि कंपनियों को लॉस हो रहा है। आप अगर देखोगे ना, तो कई कंट्री की जीडीपी माइनस में चल रही है। इंडिया का भी आपको याद होगा पिछले साल माइनस में गई। अभी हम लोगों ने रिकवर कर लिया, वी शेप आ गई। लेकिन अगर आप पहले देखो तो एकदम मार्केट में डर खौफ आ गया था, कंपनियां सब बंद हो गई थी, वर्कर्स काम करने नहीं जा रहे थे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम ठप हो गया था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कुछ कुछ लोग, अगर कर भी रहे थे तो उससे जो है स्पीडी नहीं हो रहा था काम, इससे बिजनेस को बहुत हेवी लॉस उठाना पड़ा, और इस वजह से उनके प्रोजेक्ट सब बंद हो गए। तो यहाँ पे पैसा उनको अगर रेज करना था, तो ऐसे समय में लोग पैसा नहीं लगा रहे थे मार्केट। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, और एक आखिरी पॉइंट है। इट रिक्वायर्स इन कंटिन्यूअस बेसिस। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने प्रेजेंट में फाइनेंस ले लिया तो हमें फ्यूचर में जरूरत नहीं है। हमको बिजनेस को कंटिन्यूअसली फाइनेंस करने की जरूरत होती है। बस तो यही था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब बिजनेस फाइनेंस का क्या इम्पोर्टेंस, क्या है इसका, क्या क्यों होना चाहिए। तो देखो, पहला इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको बिजनेस फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए। इट रिक्वायर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो फाइनेंस इज वेरी एसेंशियल टू स्टार्ट एनी बिजनेस, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड फाइनेंस। तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है, फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल विथ यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो इसीलिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। वन ऑफ द सिग्निफिकेंस इज कि आपको रोजमर्रा के खर्चे बहुत होते हैं कंपनियों के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे सैलरी देना है एम्प्लॉयज की, है ना, और उसके बाद आपको रिपेयर वर्क कराना, मेंटेनेंस करना, ये सारा खर्चा आपका डे टू डे एक्सपेंस है। तो आपको डे टू डे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए यू यू रिक्वायर लॉट ऑफ फाइनेंस। तो यही बताया गया है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। तीसरा है, अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है और ग्रोथ करना है, तो यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। Hence, we can say that it is one of the it plays important role in expansion and growth of any business. If you want to expand your business, you need a lot of money, because for expanding your business, you will have to purchase a lot of land. Okay, you'll have to construct building, offices. Okay, you'll have to hire a lot of people for that, and for this you will require money. और ग्रोथ करने के लिए भी, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारे काम आपको स्टेप्स लेने होंगे। आपको मॉडर्नाइज करना होगा बिजनेस, डाइवर्सिफाई भी करना होगा। डाइवर्सिफाई का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? बिजनेस को डाइवर्सिफाई सर करने का। हाँ। तो जैसे एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट में डील कर रही है, और डाइवर्सिफाई करने का मतलब है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी डील करना शुरू कर देगी। जैसे एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, वो कार बनाती है, सिर्फ कार बना रही है, तो अगर वो मान लो ट्रक बनाने लग जाए या कोई और इक्विपमेंट्स बनाने लग जाए, तो उसको बोलेंगे डाइवर्सिफाई कर दिया। यस सर। या यूं कह सकते हैं कि अगर एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है और वो अचानक ही नोटबुक बनाने लग जाए, ठीक है, या फिर स्टेशनरी के सामान बनाने लग जाए, तो वो हमारा हम बोलेंगे डाइवर्सिफाई कर लिया उसने। तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। आप देखोगे आपके आसपास बहुत सारी ऐसी बिजनेस हैं जो अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे बड़ी तेजी से। नहीं करेंगी तो सरवाइव नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए पैसे की जरूरत होगी। अभी आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, डिश टीवी जैसे हमारा चल रहा था, तो अभी क्या हुआ, अब इंटरनेट का यूज करने लगे हम लोग, तो इंटरनेट की मदद से हम चैनल्स जो है, टीवी पे जो चैनल्स देखते हैं, अब आजकल देखोगे आप इंटरनेट से पे भी अवेलेबल है। अब धीरे धीरे लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, रिचार्ज नहीं कराते डिश टीवी में, अब धीरे धीरे इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म आ गया है, तो बिजनेस को ये करना होगा, बिजनेस को भी इस फील्ड में जाना होगा, अपने चैनल्स को इंटरनेट से जोड़ना होगा, नहीं तो फिर वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हर एक बिजनेस एक्सपैंड करती है और अपने आप को डाइवर्सिफाई करती है।
फिर है टू बाई फिक्स एसेट्स। देखो हम सबको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स एसेट्स खरीदने होते हैं, और फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट को खरीदने के लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होगी, तो इसीलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अब आप समझ सकते हो कि किसी भी कंपनी के पास फिक्स एसेट नहीं रहेगा तो इट विल नॉट बी एबल टू अर्न एट ऑल, एंड हेंस इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एनी बिजनेस टू हैव लॉट ऑफ फाइनेंस। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, क्यों होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। सर बिजनेस को मॉडर्नाइज करने से क्या मतलब होता है? देखो बिजनेस में क्या होता है कि अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे हम ऑटोमोबाइल का लेते हैं, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल में आप देखो, जो कार बन रही थी ना पहले, वो डीजल और पेट्रोल वाली बन रही थी, राइट। अभी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। आप देख रही हो बहुत सारे लोग जो है इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं, और हर एक कंट्री डिमांड भी कर रही है, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट भी चाहती है कि इलेक्ट्रिक कार आए। खास करके अपने दिल्ली में देख लो, हमारा AQI लेवल कितना हाई रहता है, हर समय 200 से ऊपर रहता है। तो यहाँ पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो खराब होता जा रहा है, नई नई बीमारियां आती हैं, हमारा हेल्थ सही नहीं रहता, गला हमेशा बैठा रहेगा। 200 अगर आप AQI देखोगे तो आपका गले में हमेशा खराश टाइप की रहेगी, और हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ की गवर्नमेंट भी चाहती है कि कंपनियां जो है इलेक्ट्रिक कंपनियां आए। और पेट्रोल का और डीजल का खर्चा भी बहुत है, हमारी कंट्री को दूसरे देश पे डिपेंड होना पड़ता है क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। जैसे आप सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंट हो जाते हो, यानी कि UAE पे डिपेंडेंट हो जाते हो, और इसी तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाते हो, तो और गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इलेक्ट्रिक कार है। अच्छा, लोग भी बड़ा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार देखा जाए तो इकोनॉमिकल भी है, सस्ती पड़ती है। एक बार रिचार्ज करो और 300 किलोमीटर तक जो है बता रहे हैं कि चली जाती हैं। तो ठीक है, हम आराम से, और जगह जगह पेट्रोल पंप की जगह यही लगा दिया जाएगा। तो जो कंपनियां, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जो इलेक्ट्रिक कार ला रही हैं, वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही हैं कि नहीं कर रही? कर रही है सर। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक कार में आ रही है। टाटा। यस सर। दिखा रहा हूँ आपको, एक बार देखो। आप देखो बहुत सारी कंपनियां ना इलेक्ट्रिक कार एक्सपेंशन कर रही हैं, अब इलेक्ट्रिक कार में आ रही हैं। तो आप देखोगे टाटा नेक्सॉन आ चुकी है। क्या प्राइस है इसकी, पता है किसी को? सर 7 से 8 करोड़ तो होगी। ज्यादा की है बेटा। ये देखो, नेक्सॉन EV, ठीक है, ये वाली कार है। अब टेस्ट ड्राइव के लिए मांग रहा है ये, बताओ। हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, ये कह रहा है कि बुक करो और ड्राइव करके चेक करो। कर रहे हैं? कर दो सर। यस सर। बुक कर देते हैं, नाम आप लोगों का लिख देता हूँ, फोन नंबर, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक्सपेंशन कर रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी में आप देखोगे ना, चेंज कर दिया इसने। अब पहले डीजल की पेट्रोल की आती थी, अब इसने इलेक्ट्रिक कार बना दी। और आप देखोगे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत जैसे खास करके दिल्ली की गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको जो भी कस्टमर खरीदेगा इस कार को, हम उसको अलग से डिस्काउंट छूट देंगे, ठीक है। तो वो बात अलग है, बाद में गवर्नमेंट ने क्विट कर दिया कि ये गलत। इसने बोला था कि हम 320 किलोमीटर के करीब चलेंगी एक बार रिचार्ज होने में, अगर हम इसको बैटरी फुल कर देते हैं। लेकिन शायद उससे थोड़ा सा कम निकल गई, 10-15 किलोमीटर। वो तो आपको पता है, चलाने वाले के ऊपर भी होता है ना कि कैसे चला है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन वाला पॉइंट आप पूछ रहे थे ना, मॉडर्नाइज करने वाला, सॉरी एक्सपेंशन का कह रहा हूँ, मॉडर्नाइज। बिजनेस अपने आप को मॉडर्न चेंज करती है, टेक्नोलॉजी, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, मॉडर्न बनाया जाता है, जिससे कि लोग उसको खरीदें, यूज करें। और इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा इनोवेशन के लिए पैसे खर्च करने होंगे, तभी तो जाके आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें बैटरी और पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज होता है। तो आपको सारा चीज इंजीनियरिंग वर्क दोबारा करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? सर 14 लाख दिखा रहा यस। है क्या? स्टार्टिंग प्राइस 14 कितना लाख। हाँ, इतनी ही है करीब करीब, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार महंगी है भाई।
लेकिन ये है कि लास्ट में आपको सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि एक तो पेट्रोल वेट्रोल की बचत हो जाएगी आपकी, और आगे आने वाले टाइम में हर जगह आप देखोगे चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। तो यही सब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। पहले अब मॉडर्नाइजेशन में चार्जिंग पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलते थे, अब हाईवेज पे बन रहे हैं, और पता है सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है, धूप से उसकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके और उसको चार्ज किया जाएगा, तो उसमें भी हमारे कंट्री को फायदा। ठीक है। यस सर। यस सर। अब हमारा फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस आ गया। ठीक है, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस में हमें कैसे फाइनेंस की, ये मैंने बता दिया, फिक्स एसेट वाला बता दिया मैंने। फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस, अब देखो फाइनेंस बिजनेस को फाइनेंशियल नीड्स की क्यों जरूरत होती है। एक तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, हर एक बिजनेस को लैंड खरीदना पड़ता है, बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, प्लांट एंड मशीन खरीदना होता है, तो इसीलिए हर एक बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फिर वर्किंग कैपिटल के लिए भी जरूरत पड़ती है। हर एक बिजनेस को मान लो छोटे मोटे स्टॉक खरीदने हैं, और छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो सैलरी का हो, रेंट का हो, गवर्नमेंट को टैक्स भरना हो, हर साल गवर्नमेंट को टैक्स भी भरना पड़ता है। कंपनियों को कितना टैक्स भरना पड़ता है नियर अबाउट? 20 to 15%। 15% तो बहुत कम बता रही हो आप। 28% से 30% के बीच में, कई बार तो 40% भी हो जाता है, ले दे के सब अलग से चार्जेस वगैरह लगा लो। 30% ऑन एन एवरेज मान लो, 28 to 30% कम से कम टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर कोई कंपनी जितना भी कमा रही है उसका 30% सरकार को दे देती है। आप इससे अंदाजा लगाओ कितना गवर्नमेंट कमाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कंट्री के अंदर कंपनियां बहुत सारी होंगी तो गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ जाता है। इसलिए आप देखोगे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जितनी भी अमेरिका में बहुत ज्यादा कंपनियां, अगर आप टॉप 15 की लिस्ट निकालोगे ना, तो कम से कम 10 कंपनियां तो अमेरिका की होंगी। तो इसीलिए ये लोग ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं। रीजन क्या है कि वो कंपनियां दूसरे देशों में भी काम करती हैं, बहुत पैसा कमाती हैं, और वहाँ की सरकार को टैक्स देती हैं। तो सरकार के पास बहुत पैसा आ जाता है, उससे बहुत सारे काम कर सकती है वहाँ की गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं कि डे टू डे कैपिटल को पूरा करने के लिए और डे टू डे काम को पूरा करने के लिए कंपनी को बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो वही टैक्स भी देना है उसको, सैलरी भी कम देनी है, रेंट भी देना है, तो सब कुछ पैसा वहीं से अरेंज होएगा। ठीक है। अब अगर आप देखो तो दो तरह की जरूरत होती है फाइनेंशियल नीड्स बिजनेस की। एक तो फिक्स कैपिटल नीड्स जो लंबे समय के लिए चाहिए, और वर्किंग कैपिटल नीड्स जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया? यस सर। ठीक है, तो इतना आज हम करते हैं डिस्कस, इससे अगली क्लास में इसके आगे का रिवीजन पूरा करेंगे।